Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 डैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सो पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ गाइड करें। Execution, we have the outsider and mind, participations, and we have ordinariness. Bottom of the deck से है politics. मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी पर्सन आई थिंक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन है। मैनिपुलेट बहुत करते हैं, दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रिश्तों में भी। आई थिंक आपके साथ जो रिश्ता है उसमें भी यही चीज़ है कि आप दिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और आपके पर्सन दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलने लगते हैं, माइंड गेम्स खेलना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, आपको ब्लेम कर देना। इनके टू फेसेस है कहीं ना कहीं, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है, कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि जब तक आप इनके कंट्रोल में रहते हो तो ये पर्सन पूरा पूरा भाव खाता है। ओके, एंड जैसे इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर होने वाले हो, या आप इनसे दूर होने की सोच रहे हो, या आप इनसे बात करने बंद करने की सोच रहे हो, तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लग जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको कहीं जाने भी नहीं देते और ठीक से रिश्ते में रहते भी नहीं हैं। तो ये इनकी तरफ से एक दिक्कत होती होगी। आई थिंक कि आपके जो पार्टनर का ये बिहेवियर है ना, मैनिपुलेट करना, ब्लेम करना, झूठ बोलना, ये चीज़ें ना इस रिलेशन को थोड़ा टॉक्सिक बनाती है। इस रिलेशन के लिए वो स्लो पॉइजन है जो कि इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो आप देख भी रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, क्योंकि आप भी कब तक कुछ चीज़ों को सहन करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना जिनको आप भी इग्नोर करते करते थक जाओगे एक दिन, और एक दिन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करोगे कि यस ये रॉन्ग है, एंड वो लेट गो करना, वो इग्नोर करना, वो अनदेखा अनसुना करना, वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप होगा एक दिन। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये जो बिहेवियर है वो इस कनेक्शन को वीक बनाता है, आपके पर्सन का जो बिहेवियर है। एंड आई थिंक कि इसी बिहेवियर की वजह से आप दोनों की भी बातचीत भी नहीं हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन के अगर मैं लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी देखूँ तो मुझे काफ़ी थके हुए से दिखाई देते हैं। ऐसे नज़र आता है जैसे कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आई थिंक ये ओवर थिंकिंग से, क्योंकि यहाँ पर माइंड का कार्ड है, एग्जिस्शन एंड माइंड दोनों कार्ड्स एक साथ यहाँ पर हैं। तो
ये मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनका माइंड, उनके दिमाग में शांति नहीं है, पीस नहीं मिल रहा उनको, परेशान से हैं। ये एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन ना सारे दिन काम करते हैं, जो भी उनका काम रहता है रेगुलरली, ठीक है, लेकिन उसमें मन नहीं लगा पा रहे, वो काम करने का मन नहीं कर रहा। और जब हमारा कोई काम करने का मन ना करे और हमें ज़बरदस्ती करना पड़े ना, तो हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है। हम एक बर्डन की तरह लेते हैं काम को, एक प्रेशर की तरह लेते हैं। एंड वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उस प्रेशर एंड उस टायर्ड एनर्जी से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। मेंटली काफ़ी ज़्यादा टायर्ड ये हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आगे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। जिस जगह पर ये खड़े हैं वहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। ये रिश्ता कहीं ना कहीं इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं लेकिन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मायने रखता है। आपकी अब्सेंस कहीं ना कहीं इनको परेशान करती है। आप नहीं होते हो लाइफ में तो ऑफकोर्स ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब आप होते हो तो इनके जो ये मैनिपुलेशन है और इनका माइंड गेम है वो ख़त्म नहीं होता। एक्चुअली इस पर्सन का ऐसा होता है कि जब आप एफर्ट दे रहे होते हो ना, तो ये बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है कि अब आप कहाँ ही जाओगे, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ से थोड़ा ऐसा दिखाई देता है कि अरे ये मुझसे दूर हो रही है या हमारे बीच में बात कम हो रही है, गड़बड़ हो रही है रिलेशनशिप में, वैसे ये ज़्यादा अच्छा बनने की फिर कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पर ये प्यार जताएंगे, ऐसी बातें करेंगे कि आप फिर से पिघल जाते हो या आप फिर से उसी ट्रैप में फंस जाते हो और वहीं स्टक हो जाते हो। ये चीज़ होती है इनके साथ। और अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन जो है ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं रहे, ज़्यादा किसी से बातचीत इनकी हो नहीं रही है। अभी खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि अपने खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने थॉट्स के साथ हैं अभी हाल फ़िलहाल। ज़्यादा किसी और मतलब कुछ और जो इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं, ऐसा दिखाई देता है। बिकॉज़ ये ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पीस चाहते हैं ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई देते हैं। मेंटल स्ट्रेस, बर्डन मैं कहूँगी, क्योंकि दोनों कार्ड्स मिलके कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दे रहे हैं। ये क्लियरली 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड इधर 10 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एंड मैं यही कहूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन मेंटली टायर्ड है। इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे, परेशान दिखाई दे रहे, अपने आप से खुश नहीं है, अपनी सिचुएशन में खुश नहीं है। ज़्यादा सोचने से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ जितना ये सोच रहे हैं उतनी ज़्यादा इनको टेंशन हो रही है, उतनी ज़्यादा इनको फ़िक्र हो रही है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपका होना ना होना इनकी लाइफ में असर डालता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं कि आपके होने ना होने से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, बस वो जताते नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप उनको मौका नहीं देते। अगर वो जताना भी चाहे ना, तो उससे पहले आप एफ़र्ट ले लेते हो और फिर उनको लगता है कि अब जताने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं रुक जाते हैं। जब आप थोड़ा उनको टाइम दोगे ना, थोड़ा आप पेशेंस रखोगे, तो आप वो चीज़ भी देखोगे ना। आई थिंक वही चीज़ अभी हो रही है कि आप अपनी तरफ से अब एफ़र्ट नहीं ले रहे हो। सो यहाँ पर काफ़ी इतने चांसेस हैं कि अगर इसी एनर्जी में और ज़्यादा रहे तो ये कम बैक कर जाएंगे, ये खुद से एक्शन लेंगे, जो कि शायद ये लेते नहीं हैं। और ये आपके लिए ऐसा होगा कि लाइक इस पर्सन ने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया, क्योंकि ये हैं इस टाइप के, अकड़ में अपनी में पूरी रहते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। द स्टार। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है ये आपको ऑनलाइन मिले हो और ये ऑनलाइन कनेक्शन रहा है, लेकिन मिलने पर यही फील हुआ है कि लाइक
हम एक दूसरे के लिए बने, लाइक वाइब्स बहुत जल्दी मैच हो गई, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ऐसा दिखाई देता है कि जब आप दोनों मिले तो यही फील हुआ कि जो विश हम मांग रहे थे, लाइक आपको भी यही फील हुआ कि जैसा पर्सन मुझे चाहिए थे वैसे ही हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं यही चीज़ फील हुई कि जैसा पर्सन मुझे चाहिए था वैसे आप हो, तो वो क्वालिटीज़ इनको दिखी। एक सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स दिखाई देती है। हाँ, आपके पर्सन के कुछ बिहेवियर एंड उनके कुछ जो आदतें हैं उनकी वजह से इस रिलेशनशिप में बेशक चीज़ें थोड़ी गड़बड़ चल रही है, लेकिन एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप दोनों का। हो सकता है कि जो चीज़ें ये कर रहे हैं वो कुछ कार्मिक रीजंस की वजह से भी कर रहे हो, मीन्स आप दोनों के कनेक्शन में कुछ कार्मिक साइकिल्स भी हो सकते हैं जिसके चलते। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपके पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व है, चाहे वो कितने ही गेम्स खेल लें, कितना ही मैनिपुलेट कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, मैं यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, इन कार्ड्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि मुझे बताता है कि अभी आपके पर्सन परेशान है, बिकॉज उन्होंने इस रिश्ते को लेकर के ऐसा कभी सोचा नहीं था। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि हम साथ रहेंगे हमेशा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है ना, उसके बाद में थोड़े से ना परेशान से हो गए हैं और किसी भी काम पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहे। मूड स्विंग से हाल फिलहाल ये बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ना, ऑफकोर्स ये करेंगे, ये आएंगे आपकी लाइफ में, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, पैशनेट हैं और दिन भर आप इससे रिलेटेड थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं। सो ऑफकोर्स ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, आएंगे आपकी तरफ, बढ़ना भी चाहते हैं आपके साथ आगे, नो डाउट। सो मैं यही कहूँगी कि अभी क्या है कि इस दुविधा में है, इस कश्मकश में है कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूँ। इस दुविधा में या इस कश्मकश में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है ना, अभी हाल फिलहाल उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो बहुत बेचैन से हो रखे हैं, उनको चैन नहीं पड़ रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार आपकी याद आ रही है, बार बार इस कनेक्शन की अहमियत पता चल रही है कि कनेक्शन उनके लिए कितना ख़ास था, कितना इम्पोर्टेंट था, बिकॉज आप उनके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट रहे हो। एंड वो सारी क्वालिटीज़ भी इनको आपके अंदर दिखाई देती जो कि इनको चाहिए अपने पार्टनर में, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इस तरीके का बिहेव करते हैं, इस तरीके के बिहेव के पीछे जो रीज़न है, देखो 2 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि इस पर्सन को आदत है अपने कंट्रोल में रखने की, ठीक है, तो इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं कि लाइक ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, प्लस अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी के भी सामने, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर गलती एक्सेप्ट कर ली तो फिर मुझे हमेशा झुकना पड़ेगा या मेरी इमेज बहुत डाउन होगी। तो ये अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझते हैं, वहाँ पर ही कोशिश करते हैं कि थोड़ा दिमाग घुमाया जाए, दिमाग के घोड़े दौड़ाए जाए और अपने आप को बचाया जाए, डिफेंसिव एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ऐसे बिहेवियर के पीछे, वो है कार्मिक साइकिल, कि कुछ कार्मिक साइकिल्स की वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बहुत अच्छी एनर्जी, कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स देती है, बट हाल फिलहाल मैं यही कहूँगी आपके पर्सन को चैन नहीं पड़ रहा है। ये कुछ वैसी एनर्जी है कि बेड पे गए तो हम सोने के लिए, लेकिन सारी रात जो है करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आई। सो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी वाली एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर चैन नहीं पड़ रहा आपके पर्सन को। ठीक है, तो थोड़ी सी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है एंड मैं यहाँ से इस डेक से भी कुछ एनर्जीज देखना चाहूँगी। साइन बता देती हूँ मैं आपको। साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेट ऑफ बर्थ जो मुझे दिखाई देती है वो है 17, 2, 5, 12 एंड 8। बर्थ मंथ जो मुझे दिखाई देता है वो है अगस्त, फरवरी, मई, दिसंबर। ठीक है, कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 8 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। ठीक है, सो यस, 8 अगस्त, 17 अगस्त एंड 26 अगस्त, तो ये डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर दिखाई देती, हो सकती है आपकी हो या आपके पर्सन की हो। ऑलराइट,
हो सकता है कि आप दोनों के पास कुछ ऐसा ब्रेसलेट हो सकता है जो कि कपल्स ब्रेसलेट होता है ना, वैसा कि उसका एक हिस्सा आपके पास है, एक हिस्सा आपके पर्सन के पास है। या हो सकता है कि कोई ऐसा ब्रेसलेट जो आपने उनको कभी दिया और उन्होंने आपको कभी दिया, लाइक किसी भी ओकेशन पे नॉर्मली दे दिया या फ्रेंडशिप डे पे दे दिया। सो मुझे वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, मेरी नज़र गई सडनली। सो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। आई थिंक उससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हैं आप दोनों की। हो सकता है कुछ लोगों का उस एक फ्रेंडशिप बैंड से ही शुरुआत हुई थी बातचीत की, एंड कब पता ही नहीं चला कब रिलेशनशिप में वो चीज़ें आ गई। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। Look beyond illusion. We have mirror self. Pay attention to the sign and gender role. आपकी पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो उनके हक के एफर्ट्स हैं, जो उनको लेने चाहिए थे एफ़र्ट्स बट उन्होंने नहीं लिए, उनका मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जो उनका रोल था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनके एफ़र्ट्स होने चाहिए थे, वो होंगे इन फ्यूचर, ये मुझे दिखाई देता है। अगर आपको यूनिवर्सल को साइंस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको यूनिवर्सल साइंस अगर दिखने लग गए हैं, कुछ ऐसा जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मीन्स अगर आपको दिखाई देता है एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा, या आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप देख रहे हो कि लाइक बार बार आप रिकाउंसिलेशन वर्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, या बार बार वो चीज़ आपके सामने आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ये बताती है कि कुछ दो लोग एक हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज़ है, जैसे आपने कोई बर्ड देख ली जो कि जोड़े में बैठी हुई है कहीं ना कहीं एक साथ, कुछ भी ऐसा जो कि एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, जो कि कुछ रोमांटिकली चीज़ों को दर्शाता है, या दो अलग चीज़ों को एक करना बताता है। कुछ ऐसे साइन आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, या तो आपको ये दिख रहे होंगे। अगर दिख रहे हैं तो बहुत जल्दी आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है, और अगर आपको नहीं दिख रहे तो रिकन्सिलेशन से जस्ट कुछ दिन पहले ही आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल साइंस आपको दिखने लग जाएंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को एक आईना देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके कुछ भ्रम दूर करने के लिए। उनके कुछ दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ थी, कुछ भ्रम थे अपने आप को लेकर के, ओवर कॉन्फिडेंस में थे वो कुछ चीज़ों को लेकर के। कहीं ना कहीं वो भ्रम आपने तोड़ दिए हैं यहाँ पर, वो भ्रम कहीं ना कहीं ब्रेक हुए। उनको आईना, जैसे मैंने कहा ना, आईना देखने की ज़रूरत थी, एंड वो आईना कहीं ना कहीं आपने उनको दिखा दिया है। सो यहाँ पर आपका जो ये एक कदम पीछे लेना है, जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन मैं कहूँगी ये जो चीज़ है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा इन फ्यूचर, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर आप चेंजेस भी देखोगे उसी के साथ। ठीक है, लेकिन आपको इस बारी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे पहले आप हमेशा हर टाइम उनके लिए अवेलेबल रहते, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। बिकॉज अगर आपने पहले के जैसे फिर से बिहेव कर दिया ना, तो ये जो एक कंट्रोल बना है ना सिचुएशन पे, वो भी आपके हाथ से जा सकता है। आपने जैसे पहले जैसा बिहेव करना शुरू किया, उन्होंने भी वैसे ही पहले जैसा बिहेव करना शुरू कर देना है। तो आपने थोड़ा सा पहले के मुकाबले अभी अपने आप में, और उनसे जितना बात करते हो, जितना अटेंशन देते हो, उसमें थोड़ा फ़र्क लेकर के आपको आना पड़ेगा, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, वैसे काफ़ी अच्छी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो डोंट वरी, ऐसी चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। मैं यहाँ से भी लूँगी मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये वही एनर्जी है, मैं अभी बताती हूँ। शो द वर्ल्ड द रियल यू। देखो, यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ वही मैसेज है। इमोशंस आर रनिंग हाई, लाइक
आप पिघल जाते हो, आप उनके इमोशनल बातों में फंस जाते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो उनके लिए। यूनिवर्स यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा इमोशंस के साथ काम नहीं लेना है। अगर आप इमोशंस, क्योंकि इस पर्सन का आपने देख लिया, अगर ये पर्सन दिल से डील करता, ठीक है, दिल से आप डील कर रहे थे और अगर ये पर्सन दिल से डील करता तो ये एनर्जी में रहना कुछ गलत नहीं था। लेकिन आपने देखा कि पर्सन दिमाग से डील करता है। हाँ, अभी थोड़ी चीज़ें रियलाइज़ करके वो आएगा, इमोशनल थोड़ा होगा, लेकिन आपने अपने दिमाग पर ही टिकना है, दिल से डील नहीं करना, क्योंकि उस पर्सन को 1 मिनट लगेगा अपनी एनर्जी को स्विच करने में, लेकिन आपको नहीं। तो आपने अपने इमोशन से नहीं, थोड़ा माइंड से चलना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलना है। तो इमोशंस पर थोड़ा काबू रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ज़्यादातर आपका फोकस, अगर ये पर्सन आ भी जाए ना तो भी यूनिवर्स चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा फोकस आपका अपने ऊपर होना चाहिए, अपने करियर के ऊपर होना चाहिए, अपनी लाइफ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप अपने आप को आगे बढ़ाओ, आप अपने आप को ग्रो करो, आप अपने अंदर क्वालिटीज़ को पहचानो, टैलेंट को पहचानो, अपने स्किल्स को पहचानो, उन पर काम करो। एंड आप जो है एक आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप एक अलग पहचान, एक अलग नाम अपनी लाइफ में रख सकते हो, कर सकते हो, जिसको दुनिया देखे। यहाँ पर ना कहीं आपको भी पता है कि आप क्या कर सकते हो, बट आप करते नहीं हो, या तो आप रुक जाते हो या आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में, जिसको दुनिया देख के बोले कि हाँ बाकी कुछ बहुत अच्छा किया है, तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हो। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखें इस बारी, अगर ये आ भी जाए तो भी, और अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके अपने आप को थोड़ा बैलेंस में रख के चले। उनको टाइम देना है दें, लेकिन अपने आप को थोड़ा ज़्यादा दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।